वेलकम वेलकम टू कृति पटेल रियल चैनल। और मैं कृति पटेल आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बड़े ही मजे में होंगे। फर्स्ट ऑफ गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज का ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मतलब मुझे बहुत सारे नहीं बोल सकती, ऐसे ही 3-4-5 कमेंट थे कि मैडम आप बिजनेस टिप्स देते हुए, मतलब बिजनेस टिप के रिगार्डिंग कोई वीडियो अपलोड कीजिए। तो मैं वही आज लेके आई हूँ। एक्चुअली आज मुझे वीडियो बनाना था बट मैं बना नहीं पाई थी। और अभी मुझे लगता है ना कि आप लोगों को भी मेरी वीडियो का वेटिंग रहता है, तो मैं ये आज का दिन स्किप करना नहीं चाहती थी। तो आज मैं ये कंटेंट के साथ वीडियो बना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये टिप अच्छी लगेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले सही है ना यार, कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो फिर भी अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड हाँ, मेरे वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक देखिए और इसे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल फ्री है, तो इसे करना भूले मत, जिससे मेरे चेहरे पर आपकी कृति के चेहरे पर ऐसी वाली स्माइल आती है। मेरी स्माइल बरकरार रखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये बिल्कुल फ्री है, तो ये करके जाना। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये वीडियो है कि जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बिजनेस टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं एक ही चीज की बात कर रही हूँ, मैं बहुत सारी टिप्स लेके नहीं आई हूँ। फर्स्ट ये आगे मैं, अगर मेरे को यहाँ पे अच्छे लाइक्स मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं, अगर ये मेरी इंफॉर्मेशन लोगों को हेल्पफुल बनती है, तो मैं आगे इसके रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके व्यूज और लाइक मेरे को बताएगा कि ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा है या कितना अच्छा लगा है। ओके, तो आज मैं जो टिप्स देने वाली हूँ ना, जिसके लिए आपके अंदर मतलब बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ये जो टिप्स है ना, मतलब उसके अंदर आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। फर्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस की, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकंड, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो वो हासिल करने की एक चाहत होनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये करना है, बाय होप मुझे ये गोल अचीव करना है। और थर्ड, मतलब पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है यार। अगर हम कुछ नेगेटिव थॉट लाते हैं ना अपने दिमाग में, तो फिर भी चाहे हम कितना भी कुछ कर ले, वो सारा नेगेटिव ही होता जाता है। तो पॉजिटिव तो यहाँ पे बहुत जरूरी है। हाँ, इसके लिए मैं ये नहीं बोलती कि आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है। अगर इतना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो मतलब हमें मुझसे आप लोगों को टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हम कम इन्वेस्टमेंट में, कम रिस्क में कैसे बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, इसके रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो क्या होता है कि कभी कभी हमारा कोई बिजनेस होता है, वो बिजनेस के साथ हम कुछ साइड पर भी कुछ करना चाहते हैं। हमारे पास जॉब भी होती है, उस जॉब के साथ में हम कुछ करना चाहते हैं। एक्स्ट्रा मनी अभी तो सबको चाहिए होता है यार, एक्स्ट्रा इनकम, तो वही चीज हमें चाहिए होती है। कभी कभार क्या होता है कि मतलब हमारे पास जॉब नहीं होती, अभी हमने स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं, राइट। तो हमें ये चीज करनी पड़ती है। तो इसके रिलेटेड लाई हूँ मैं। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बस बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत है। हाँ, आपको मतलब अपने आप को मतलब एक पर्सनालिटी स्किल होती है ना, वही डेवलप करके इस पे आगे वर्क करना है। तो आज ये पहली चीज है और ये पहली टिप है जहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके लिए, स्टार्टअप के लिए, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, आपके पास इतना कैपिटल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और बाहर से भी आप इसे बोरो करना नहीं चाहते, तो आप कम रिस्क में, कम इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं कि होलसेलर या मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, होलसेलर नहीं मैन्युफैक्चर, अगर हम किसी मैन्युफैक्चर यूनिट के पास जाते हैं, उनसे
क्वांटिटी में माल परचेज करते और होलसेलर को अपना थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके हम होलसेलर को देते, होलसेलर क्या करेगा, इसका रिटेल करेगा, राइट। ये चीज हम कर सकते हैं। दूसरी जो वे है वहां पे क्या कर सकते हो कि आप मतलब ऐसे ही एक होलसेलर या मैन्युफैक्चरर यूनिट का कांटेक्ट करके उसके पास से माल परचेस करके उससे ही आप रिटेल कीजिए, सही है, उससे ही आपको रिटेल करना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट तो पहली चीज ये है कि आपको एक तो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर का कांटेक्ट करना पड़ेगा जहां से आपको अच्छी क्वालिटी और कम दामे वाली चीजें मिल सके, ओके। और दूसरी चीज है आपके कस्टमर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको मतलब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे होलसेलर मिल जाएंगे, बट क्या आपको इतने अच्छे, आपको जैसे आप जो चीज बेचते हो इसके रिलेटेड कस्टमर मिलेंगे? तो पहले आप अपने कस्टमर का एनालिसिस कीजिए। ये कुछ बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं ना तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर देते, तो क्या होता है कि ये बिजनेस थोड़ा चलता है फिर हम छोड़ देते हैं। तो हमें छोड़ना नहीं है, हमें कुछ गिव अप नहीं करना है, ओके। तो आप अपने कस्टमर देखो कि आपके कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं, उनको प्राइस चाहिए, मतलब प्राइस, यार कभी कभी होता है ना, कहीं ऐसे कस्टमर होते हैं जो प्राइस को लेके चलते हैं, यार मेरे को इतनी प्राइस वाले नहीं है चलेगा, तो मुझे कम दामों वाला चाहिए। कोई कस्टमर ऐसा होता है जो क्वालिटी में बिलीव करता है, जो बेस्ट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मांगता है। तो आप अपने कस्टमर का एनालिसिस कीजिए, आपके आसपास आप जो कस्टमर को अपना प्रोडक्ट देना चाहते हो वो कस्टमर किस टाइप के हैं, राइट। उन्हें क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए या प्राइस चाहिए, उसके मुताबिक आपको क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। एक सेकंड, मैं आगे वीडियो चलाऊं उससे पहले आप देखिए ये वीडियो। अगर इतनी ठंड के मौसम में भी आपको देखकर आपके बाबू सोना को फीलिंग्स नहीं आती है ना, तो समझ लीजिए कि उस चूल्हे पर कोई और खिचड़ी पका रहा है या वो चूल्हा ही किसी और खिचड़ी को पका रहा है। या हमारा कस्टमर का एनालिसिस, हमें दोनों तरह के कस्टमर मिले, जो जिनको मतलब गुड क्वालिटी का माल भी चाहिए, रिजनेबल प्राइस में चाहिए, और कई कस्टमर है जिनको गुड्स चाहिए, मतलब कोई भी गुड्स दे दो, प्राइस कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही दोनों तरह के प्रोडक्ट अपने पास परचेस करेंगे। और परचेस करने के बाद पहले हम हमारा जो परचेस होता है, अगर मानो कि आपने परचेस किया है 5000 रुपीज का, राइट, 5000 के परचेस पर आप उसे लेने गए, वहां पे माल आया, तो उसका आपका ट्रैवलिंग चार्ज लगता है, वो आप इसमें ऐड कीजिए। कई बार क्या होता है कि जो हम 5000 रुपीज का परचेस करके लाए हैं उसमें से कुछ डिफेक्टिव भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, तो वो भी मार्जिन हमें ऐड कर देना है। तो 5000 पर अब हम क्या कर रहे हैं, 5000 में अगर हमने 100 यूनिट परचेस किया है तो एक प्रोडक्ट का मतलब प्राइस क्या हुआ, 50 रुपीज। अब हम इस पे एडिशनल एक्सपेंस जो हमारा होता है ना, वो हम कर रहे हैं, मतलब डिफेक्टिव कुछ चीज निकल जाती है, हमारा ट्रैवलिंग है, ये कुछ है, तो हम इसे जोड़ के कर देते हैं 1000 रुपीज। अब हमारी प्राइस क्या हुई, परचेसिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, ये हुई 6000 रुपीज। कितने यूनिट की, 100 यूनिट की। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसे हमें बेचना है, तो हम चाहते हैं कि हमें इसका अच्छे से अच्छा मार्जिन मिल जाए। अगर आप स्टार्ट में ही बहुत ज्यादा मतलब 100% मार्जिन लेने जाओगे तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। तो पहले आप इस पे क्या कीजिए, 25% मार्जिन ऐड कर दीजिए, राइट। तो अब इसमें 25%, 6000 का अगर हम 25% काउंट करते हैं तो ये होता है 1500 रुपीज, 1500। हम इसमें ऐड करते हैं 7500, ये हमारा मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब क्या होता है कि कई बार कोई लोग आता है ना, तो कस्टमर क्या करते हैं, इसमें बार्गेनिंग भी करता है, तो ये बार्गेनिंग या कुछ ऐसा होता है ना, इसके लिए और हम थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देते हैं 500 रुपीज। अभी हमारा 100 यूनिट का प्राइस कितना हो गया,
8,000 रुपीज़। तो हम इसे क्या करेंगे, 8,000 रुपीज़ में बेचना है तो हम एक यूनिट का प्राइस 80 रुपीज़ लगा सकते हैं, जिसको हमने परचेज किया था 50 रुपीज़ में। यहाँ पे मार्जिन कितना है, 30 रुपीज़ का है। हम चाहते हैं कि हमें मतलब पता है कि हमें कितना, अगर हमारा एक्सपेंस भी काउंट किया जाए ना तो ये हमें 60 रुपीज़ में पड़ने वाला है, राइट। अब हम इसे 80 रुपीज़ में भी बेच सकते हैं। अब हम इसे 75 रुपीज़ में भी बेच सकते हैं। अगर कोई कस्टमर ऐसा आता है तो हम उसे थोड़ा सा मतलब डिस्काउंट दे के भी इसे हम सेल कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि हमें कैसे करना है। अब यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। ये ट्रेडिंग होता है ना, तो ट्रेडिंग में आप ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर के साथ से ये जो लेडीज़ की आइटम होती है, लाइक ज्वेलरी होती है, इमिटेशन ज्वेलरीज होती है, राइट, फूड प्रोडक्ट होती है, लाइक बहुत सारे ऐसे फ्रूट है जहाँ पे फरसान आता है, नमकीन आता है, पापड़ वापड़ होता है, तो ऐसी चीज़ों की आप ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। इसके रिलेटेड आपको बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट का सर्च कर लेना है, बस दैट्स इट। कहाँ से मिलता है, क्या है, ये सारी चीज़ें का आप एनालिसिस करके आप क्या बेचना चाहते हो वही देखिए। फूड के रिलेटेड जो चीज़ें होती है ना, वहाँ पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, मैं एक फूड मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पास भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो इसका मेरे पास पूरा नॉलेज है कि मैन्युफैक्चरर को पर केजी 5 या 10 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ मैक्सिमम 5-10 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होता है, जस्ट बिकॉज कि वही चीज़ पर क्या लगने वाला है, होलसेलर का रेट लगने वाला है। वो होलसेलर दूसरे को बेचेगा, दूसरा तीसरे को, और फिर रिटेल में जाएगा। तो बहुत सारा जोड़ के आगे जाता है। तो यहाँ पे मतलब अगर आप रिटेल करोगे, ट्रेडिंग करो, बट थोड़ा सा मतलब रिटेल भी करोगे, तो इसमें आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप फूड की आइटम की बात करें ना, तो फूड आइटम के एक पैकेट पर आपको 20 to 30 रुपीज़ का मार्जिन मिल सकता है, ओके। अगर आप मतलब इमिटेशन लाइक ज्वेलरी, इयररिंग्स होती है, बिंदी होती है, लिपस्टिक तो अगर वो कंपनी ब्रांडेड होती है तो वहाँ पे इतना मार्जिन नहीं मिलता है। लाइक इयररिंग्स होती है, चेन्स होती है, बैंगल्स होती है, इसका आप अगर बिजनेस करना चाहते हो वहाँ पे बात करूँ तो वहाँ पे मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम 100% प्रॉफिट है। यस, 100% प्रॉफिट है। जस्ट बिकॉज कि अभी यार देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा मतलब कितने लोग हैं जो मतलब ये सोने की चीज़ें सोने का भाव भी इतना है तो अफोर्ड नहीं कर पाते। और यहाँ पे क्या होता है, जो लेडीज़ होती है ना, उनको मतलब सब पहनते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें हमें भी चाहिए होती है। तो हम शायद सोने की ना ले सके, बट इसके ऑब्जेक्ट में हमें मिलती है ना, तो वही हम इसके ऑप्शन में मिलने वाली चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पे 100% प्रॉफिट है। और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जस्ट बिकॉज कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मुझे पता है कि मैन्युफैक्चरर को कितना प्रॉफिट मिलता है। सेकंड, वही मैन्युफैक्चरिंग का मैं होलसेल और रिटेल दोनों करती हूँ, तो मुझे वहाँ पे भी प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है ये पता है। और जब मैं मतलब कॉलेज में थी ना, तो तभी मैंने ये इमिटेशन ज्वेलरी का भी स्टार्टअप किया था, क्लोथिंग का भी मैंने स्टार्टअप किया था। और वो बोलते हैं ना यार कि मुझे ना ये बिजनेस की कीड़ा लगा हुआ था, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी। और उस टाइम मुझे पता है कि मैं मतलब मेरे उस वक्त मेरे पापा की जो हालत हुई थी ना, तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो गया था, फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम हो गया था। तो उस वक्त में इमिटेशन ज्वेलरी से मैं अपना पूरा घर, 5 लोग हम थे, मैं पूरा घर संभालती थी, राइट। और मुझे पता है कि उस वक्त मैंने 2000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था, 2000 रुपीज़ का, जिसको एक साल के बाद मेरे पास मतलब घर जो प्रॉफिट होता था ना, उसमें मेरा घर चलता था। फिर भी मेरे पास 50 to 60,000 के मतलब प्रोडक्ट रहते थे। तो आप सोच सकते हो कि मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया था। बट एक चीज थी कि मुझे वो करना था, वो मतलब मुझे किसी भी तरीके से वो करना था, और ये मैं दिमाग से निकालती ही नहीं थी। मैं क्या करती थी कि बहुत सारी ऐसी चीज जगह पे घूमती थी जहां से मुझे अच्छा माल कम प्राइस में मिल जाता था, और मैं उसी पर अपना प्रॉफिट मार्जिन अच्छे से चढ़ा के बेच देती थी। हाँ,
कभी कभी मैंने 2 रुपए की चीज थी ना, उस वक्त बहुत कम दाम थे, 2 की चीज मैंने 70 में भी बेची थी। बस तो आज यही टिप्स है कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो, फिर कुछ भी चीज हो बट आप उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करो और आप बेचो। हाँ, यहाँ पे एक और बात मैं बोलना चाहूंगी कि आपको मतलब ट्रेडिंग करनी है तो आप होलसेलर या मैन्युफैक्चर के साथ फर्स्ट जब मीटिंग करो, आप परचेस करने से पहले, तो आप देख लो कि आपको वो क्रेडिट पर माल दे रहा है या नहीं दे रहा है, राइट। अगर वो क्रेडिट पर माल दे रहा है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर वो क्रेडिट पर फर्स्ट टाइम आपको माल नहीं देगा, मतलब भी इंसान है यार, किसी भी ऐसे तैसे इंसान को क्रेडिट पर प्रोडक्ट नहीं दे देगा, राइट। तो आपको वहां पे क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि मेरे को 500 यूनिट से ये स्टार्टअप करना है, तो आपको 500 यूनिट परचेस नहीं करने हैं, आपको इसका आधा 250 या तो फिर 200 यूनिट ही आप परचेस करें और बिजनेस स्टार्टअप करें। धीरे धीरे आपको लगता है कि आपके वहां पे डिमांड बढ़ रही है, आप नेक्स्ट परचेस कीजिए, और ऐसे ऐसे आप मतलब वहां पे अपनी क्रेडिट भी बिल्डअप करते रहोगे, फिर आपको क्रेडिट पे भी माल मिलने लगेगा, तो यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चाहते चाहते एक बात फिर से कहना चाहती हूँ, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बनता है, अगर मेरी कुछ भी, इतना ज्यादा मैंने बक 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 कर दिया, अगर इसमें से थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि या क्या ये मतलब हेल्पफुल है, तो मैं इसका आगे का पार्ट बनाऊंगा, वरना मैं यहाँ पे रोक दूँ। हो सकता है यार आपको मेरा ये वीडियो बक बक लगे, तो मैं वो नहीं करना चाहती, मुझे आप लोगों को खोना नहीं है अपनी बक बक करके। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी कुछ भी टिप्स या कुछ भी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल हो, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल ऑफ यू।